नर्मदे हर गुरुजी। नारी नर्मदे है। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ? जी पहले तो मेरे आपको प्रणाम है माता और सभी साधकों को भी प्रणाम करता हूँ, बहन जी को भी प्रणाम है। मैं गोहाना से आया हूँ जी, हरियाणा से। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में गोहाना तहसील है, हाँ वहाँ पे रहते हैं जी। हाँ नाम मेरा रमेश रोहिला है। हाँ हाँ। तो मैं ऐसे ही वीडियो देखता रहता था धार्मिक। हम्म, तो पहले तो ये मेरे को आप जैसे एक और कोई और थे, ऐसे ही बाल रखते थे वो भी, वो उनको देखा तो कुछ नहीं लगा। तो देखते देखते एक दिन आपका वीडियो आ गया, अच्छा। तो आपका फिर आपका यही था चोला। तो थोड़ी एक दो मिनट देखा तो फिर बंद कर दिया। तो और देखा, दोबारा फिर आ गया आपका सामने, तो फिर भी नहीं देखा। फिर तीसरी बार आया, मैंने कहा यार बार बार आ रहा तो देखते हैं। तो जी मैंने हम पीछे देखा पड़ गए आप। तो कुछ रस आया जी। और रस क्या आया जी, मैं 6 महीने से मेरी प्लानिंग थी कि मैं किसी निर्लेप ऐसे संतों के पास जाऊं। मेरा कुछ जिम्मेवारी थी घर की, जो दिसंबर 31 को पूरी हो जानी थी। तो एक हमारा बच्चा है 10 साल का, वो स्कूल से आता था, मैं ही अकेला घर में रहता था, बाकी सब अपने अपने काम जाते थे। तो उसके लिए मैं नहीं घर छोड़ सकता था। तो मेरी इच्छा थी भी, जैसे सत्संग तो बहुत सुने भी, ऐसे कोई महात्मा मिले जैसे आप निर्लेप हैं बिल्कुल। तो फिर मैंने आपको सुनता रहा। फिर मेरा बेटे ने भी सुना आपको, और एक दिन उसने कहा ये बाबा जी आपको क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं? मैंने कहा बेटा बाबा जी ये सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आप कुछ खाते हो तो बांट के खाओ। तो उसके बाद जैसे मैं उसको बस स्टैंड पे छोड़ने जाता सुबह बस में, तो टॉफ़ी लेके जाता था, एक दो बच्चे को देता नहीं था, मैं कहता था बेटा इसको भी दे दे। तो जिस दिन पहली बार मैंने ये बात बताई तो उसने दी उनको भी, जिसको वो नहीं देता था, तो फेंक पड़ा जी। तो फिर मैं सुनता सुनता मैं तो ऐसा रम गया जी आप में कि मैंने सब वीडियो छोड़ दी। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, 2 या 3 वीडियो देखता हूँ। लेकिन जब ज़्यादा देखने लग गया तो घर वाले भी बोले भाई जैसे बाबा जी बैठे हैं ऐसे आप हो जाओ। भाई मैं तो फिर मैंने ये बाल भी पहले मैं काले कर लेता था, तो मैंने छोड़ दिए। दाढ़ी भी छोटी रखता था सही बात। तो भी छोड़ दी। तो 31 दिसंबर को मेरी मिसेज़ ऑफिसर थी सर्विस में, तो उनकी रिटायरमेंट थी। तो जो फ़ोटो लगते हैं रिटायरमेंट पे, तो मेरा फ़ोटो उनका अटैच होना था। वो बोली फ़ोटो खिंचवाऊँगा, मैं तो ऐसे ही खिंचवाऊँगा, सफ़ेद में ही खिंचवाऊँगा। बोले नहीं ऐसे तो सारा स्टाफ क्या कहेगा, भाई ऐसे बाल ऐसे। तो मैं अभी एक बात है, मेरा जो साल 2 साल पुराना फ़ोटो है जिसमें बाल काले किए हुए हैं, वो लगा दो उस पर। तो वही लगाया जी फिर। लेकिन ये नहीं मानी, ये कहना है। तो मैंने कहा भी मैं तो जो अंदर धारण कर लिया, अब क्या बदलना है? सही। अब आज तक नहीं बदले तो अब क्या बदलना है? और जो मैंने आपसे सिर्फ आपकी बहुत वीडियो देखी हैं, अब ज़्यादा वीडियो देख के फिर मैं कुछ जैसे भाई साहब कहते हैं, तो मैं फिर कुछ बीच में बंद कर देता हूँ। अच्छा। तो आपकी मैंने एक बात पकड़ी है, पहले से ही पकड़े हुए हूँ, हाँ, तो ईमानदारी, एकदम सत्कर्म, एकदम। इच्छा मेरी कोई है नहीं। घर की रोटी मैंने सालों से कभी मैं ये नहीं कहता ये सब्ज़ी बनाओ, ये पूछते हैं, मैंने कहा जो बनाओ बना के रख दो, जब खानी होगी खा लूँगा, मेरे को कोई गर्म ठंडे की कोई वो है ही नहीं। तो ये काफ़ी दिनों से ही ऐसा चलता आ रहा है। तो एक बात मैंने आपकी अंदर बिठा ली जी कि भाई सच्चाई तो मैं झूठ में बोलता नहीं जी। अब पहले काम था तो बोलनी पड़ती थी, मजबूरियाँ थी या कुछ भी लगा लीजिए। अब मैं कोई काम भी नहीं करता हूँ, घर रहता हूँ, खाली रहता हूँ। और मैं जब आपकी वीडियो देखने दिसंबर से पहले तो मैं अकेला रहता था घर में, तो मैं आँख मीच के आपकी वीडियो लगा के, और घंटों चलती है आपकी वीडियो कहीं, जितने आज आपने यहाँ भी हमने सुनी है वो सब देखी हुई है मैंने, अच्छा। सब सुनी है।
तो आँखों से अश्रु भी आते थे। तो अब बहुत सुनता रहा जी। फिर जब जैसे साधक गण आते हैं, अब मेरे में एक कमी है भी, मैं आपके पास आया, मैं आपकी सुनने के लिए आया हूँ, उसको अंदर लेने के लिए आया। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास है क्या बताने। एकदम बताते बताते तो अब 65 साल के हो गए जी, अब क्या बताएं। सही। तो मेरा तो स्वामी जी यही है कि मैं आपको अंतर में धारण किया है, और मैं जो आप बताते हैं इनको धारण किए हुए हूँ। कम खाना खाता हूँ, कम बोलता हूँ। घर में भी बच्चे आते हैं, मेरी गुड़िया हैं, 2 शादी हुई है दोनों की। आती हैं तो पापा जी नमस्कार बेटे, ठीक है, खुश हो, बस इतना ही बात करता हूँ। ज़्यादा वो ये करो वो करो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मेरी एक ही धारणा थी जी भी, आपके आवरण में मैं बैठ पाऊँ, क्योंकि जो वीडियो से इतना फ़र्क पड़ा है, इतनी दूर देखने से आपको तो पता भी नहीं कौन देख रहा है। हाँ, एक दो बार मैं आप बता दूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। तो मैंने जब शुरू में मैं देखने लगा, तो उस टाइम लोग तो अलग अलग तरह के आते हैं आपके पास, तो मैंने एक कमिटमेंट कर दिया था। तो जैसे ही सेकंड वीडियो मैंने खोली, तो उसमें आपने जैसे ऐसा कोई कहा जैसे मेरे को धमकाया हो, क्या कमिटमेंट करते हो, आपको ज़रूरत क्या है। मैंने कहा यार वो गलत तो नहीं था, पर मेरे हिसाब से नहीं था, आपने ठीक कहा। मैंने कहा ठीक है। एक दो बार फिर बात हुई, जो मेरे अंदर प्रश्न आए भाई, जवाब जिनका मेरे को चाहता था, वो सेकंड वीडियो में वो आ गया। अब सिर्फ एक प्रश्न रहता था जी मेरा, वो मैं घर जाऊंगा तो पूछूंगा, उसका जवाब आप दे नहीं रहे थे। उसका जवाब आपने 31 दिसंबर इसमें जनवरी में या 30 जनवरी को मैंने देखा, वो मेरे को उसमें मिल गया जी। आप जैसे कहते हैं भाई, अपेक्षा और इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और फिर साथ में कहते हैं कि भी हमें अपने आप को देखना, अपने आप का तो आज आपने बिल्कुल कर दिया, उस पर तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, और मैं वारे न्यारे भी हो गए जी। मेरी भाषा तो समझ रहे हाँ हो। हाँ एकदम सब समझ एकदम। रहे हैं। तो मैं आज बड़ा, बस ये ऐसी वीडियो मैंने पहले देखी भी नहीं आपकी, जैसे आज नर्मदा किनारे एकदम देखी। एकदम तो मैं ये चाहता था भी, ये भी हमारी इच्छा है कि हम उससे मिलें। एकदम। भाई वो चाहेगा तो मिला देगा, नहीं चाहेगा तो हम उससे बाहर तो जा ही नहीं सकते, गए ही नहीं हुए। तो उसका 31 को या 30 को मैंने सुना, तो आपने कहा ये हमारी इच्छा थोड़ा ही है, ये तो उसका काम हो। अब जब आप सत्कर्म करेंगे तो वो अपने आप बुलाएगा, एकदम अपने आप मिलाएगा। एकदम। तो अब वो भी आपने जवाब दे ही दिया जी। मैं तो सिर्फ आपके पास, आपके ओरा में बैठने के लिए आया हूँ जी। 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, मेरे को कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है, संसार से ही कोई क्वेश्चन नहीं है। बस मस्त, ना मेरे को कोई कपड़ों का लालच है, ना मेरे को कोई खाने। हाँ, घर में थोड़ा खाया ज़्यादा जाता है, वही कुछ रखी रहती हैं, एकदम। अकेले ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा नहीं है भाई ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। और फिर कुछ, वैसे मैं धार्मिक तो स्वामी जी बचपन से हूँ। मैं घर से भाग भी गया था ये साधु बनने के लिए। तो जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, नॉलेज तो थी नहीं, तो मैं ऐसे सुबह जल जैसे सूर्य देव को चढ़ाते हुए लुटिया लेके पानी लेके छत पे चलाया। बच्चा ही था, 5वीं 6वीं क्लास। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो राधा स्वामी के मत के थे, वो कहते थे क्या करता है, कुछ नहीं है ऐसा। तो फिर मैंने गुरुजी भी बनाए, तो मैं घंटों मतलब जोत बत्ती लगाता था। लेकिन जैसे आपने बताया, उस बात को बताने की ज़रूरत नहीं, सारा ऐसे ही मिला। तो फिर उससे मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि एक दिन मैं सो रहा था जी, उस टाइम यंग था जी मैं। तो मेरे को सपना आया भी, मैं गाड़ी में जाता था, मेरी प्राइवेट सेक्टर में था मैं, और मैनेजमेंट में था। तो जी मैं जाता था, तो मेरे को एक दिन सपना आया भी, वहाँ पे तेरे को एक इस किस्म के मतलब साधु मिलेंगे, और उनको तू रोक के, गाड़ी में जाया जैसे जाए, रोक के तू खड़ा हो जाना। तो जी ठीक है, मेरे को सुबह तक याद था। तो मैं फिर उस दिन गाड़ी लेके सुबह टूर पे निकला। तो पानीपत जाते हैं हमारे गोहाना से, तो रास्ते में इसराना पड़ता है।
तो वहाँ मेरे को मिले जी। लेकिन जैसे मैं उनको क्रॉस कर गया ना, जो 2-3 किलोमीटर जा लिया, तब दिमाग में ओहो ये तो रुकना चाहिए था। वो चले गए, नहीं रुका। फिर मैं ऐसे ही सर्विस के उसमें ही कंसर्न में अमृतसर गया हुआ था जी। तो वहाँ जो मेरा स्टाफ था, उन्होंने होटल बुक किया हुआ था। तो उस मेरे स्टाफ को पता था कि मेरे पास 2 लड़कियां हैं जी। उस तो उनको पता था। तो वो होटल वाले के जो उसके मालिक थे या मैनेजर थे, जो वो कुछ आध्यात्मिक किस्म के आदमी थे, उसने उनको कह दिया जी ऐसे ऐसे है, ये मेरे साहब है, ऐसे ऐसे। तो जी उसने पता नहीं क्या सोचा, वो बोला ये कहाँ से आए हो? माँ भी मैं तो गोहाना रहता हूँ। तो जी उसने कहा कि जी 1 महीने 2 महीने में कभी भी ना आपके पास मेरे गुरुजी आएंगे और आपने सिर्फ उनको खाना खिलाना है, ना कुछ मांगेंगे वो, ना कुछ कहेंगे, आपने खाना खिलाना है। ठीक है जी। तो जी पर मैं वहाँ से आ गया, दिमाग से भी बात ऑन हो गई, चली गई। तो मैं जब यंग था तो मैं ये करता रहता था, कभी मौन हो गया, कभी सब्जी में 1 हफ्ता नमक नहीं डलवाया, कभी चाय बगैर चीनी की चाय पी, मतलब ऐसे थोड़ा हाँ शरीर को भाई ये आदत ना पड़े, ऐसे करता रहता। तो जी एक दिन मैं मौन हो गया, मैंने घर कह दिया भाई आज मैं मौन हूँ, ज़बान से मौन हूँ, अब दिमाग से या और बातों से है कि नहीं है ये तो नहीं पता था मेरे को। तो जी एक साधु आए, तो वो दिमाग जो बताई थी वो तो मेरे दिमाग से निकल गई। मैं मौन था, तो मैंने घर वालों को कहा भी, इशारे में दिया, उन्होंने उनको केला दे दिया, वो लेके चले गए। अब खाना खिलाना था उनको, खाना तो ना मैंने कहा ना। तो ऐसे मेरे ये 2-3 कहानी चली गई जी। तो मैंने कहा आपको भी क्यों छोड़ा, आप तो जीवंत बैठे हैं, आपके लिए तो मैं अब कुछ कर भी नहीं रहा, खाली हूँ, तो कम से कम जाके आपकी ओरा में तो बैठा हूँ। एकदम एकदम। तो मैं तो इसलिए आया हूँ स्वामी तो पहली बार जब आप देखे जी। तो वीडियो को फिर देखा क्यों नहीं 1-2 मिनट देखने के बाद? वो मैंने बताना जी, जो एक वो है और आप जैसे हैं वो भी, हाँ, हाँ, वो शर्ट पहनते हैं और अच्छा, पैंट पहनते, शायद हाँ, हिमाचल में है वो। अच्छा, वो भी ऐसे ही मतलब हाँ, चलते चलते हाँ, करते। तो उनकी बात में कोई रस नहीं आया। अच्छा, तो फिर आपका आ गया, मगा भी जो उसमें नहीं आया तो शायद ही भाई ऐसा ही होगा, आजकल ज़्यादा ऐसा है। एकदम एकदम लेकिन आपने मेरे को खींचा है। ऐसा। अच्छा फिर मैंने एक बात और रहेगी जी, जब मैंने आपको देखा तो मेरा मन तो आने का अक्टूबर के लास्ट में बन गया था कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, दिसंबर के बाद जाऊँगा। तो मैं आपका एड्रेस नहीं ढूंढ पा रहा था, मेरे को इसमें से मतलब ढूंढना नहीं आता है। मैं सिर्फ कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। माँ भी बच्चे आएंगे छुट्टी में तो उनसे करवाऊँ। तो एक दिन मैं छेड़ा छाड़ी कर रहा था तो ये निकला है आपका। तो एड्रेस पढ़ा तो डिस्ट्रिक्ट खरगोन लिखा आ गया। 30 साल पहले स्वामी जी मैं सर्विस के सिलसिले में खरगोन आया था। अच्छा, मैं 3 महीने खरगोन में रह के गया था। अच्छा, तो जी मैंने कहा, मेरे सोचा, मैंने दिमाग में आई भाई शायद मेरा कुछ दाना पानी और रह रहा हो वहाँ, पहले आए थे। तो ये फिर मैं बहुत सालों से व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, 40-50 आदमियों को सुबह गुड मॉर्निंग ये वो भेजते रहते आते रहते। फिर 2 दिन बाद एक मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने नर्मदा माता का फ़ोटो भेज दिया जी व्हाट्सएप में। फिर तो मेरे को पक्का हो गया भाई अब तो कोई न कोई कहानी है, अब तो जाना पड़ेगा। तो ये कुछ कहानियाँ हुई जी, जिससे मेरे को आपसे बहुत ही लगाव, और मैं वीडियो आपकी सुनता रहता हूँ, फिर टपकता भी रहता हूँ। तो ये मेरे आने का स्वामी जी। और कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न कोई नहीं जी, मुझे तो बस आपकी पूरा में रहना था। और आज एकदम तो एकदम, अद्भुत हाँ, जीवन में अद्भुत आनंद हो गया। एकदम एकदम, आज तो अद्भुत। अब समझकर अपना आत्मिक कल्याण कर लीजिए और कल्याण करके निकल लीजिए। समझ भी है, समय भी है, समय भी है, समझ भी है।
इस दुनिया में किसी के पास समय है तो समझ नहीं, समझ है तो समय नहीं। कम से कम आप भाग्यशाली हो कि समझ और समय और पूरी तरह खाली भी हो। क्या ये भी है, मतलब बस निकलना है। क्या हाँ, बस कहाँ बचा है, क्या रुकावट है, उसे जांचिए कि कहाँ किस रस में अभी हूँ कि अपने आप में नहीं हो पा रहा हूँ, कहाँ रसपान की इच्छा है। एक स्वामी जी जो अपेक्षा आप बोलते हैं ना, हाँ तो अपेक्षा में एक तो ऐसा होता है मुझे आपसे कुछ चाहिए, एकदम मुझे बस एक चीज़ रहती है, वो जब हो जाती है तब आती है भाई ये तूने क्यों किया। एकदम अमूमन हमारे यहाँ क्या सारे ये होता है, तो जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं, कोई वो एकदम ब्रेक मार देता है या गलत टर्न कर लेता है, तो जो उसके पीछे होता है, जैसे मैं उसके पीछे हूँ तो दिक्कत तो उसको होती है, तो मुंह से एकदम मतलब आवाज़ निकलता है, भी तेरे को हाथ दे देता है या कुछ। तो जब कह लेता हूँ तब समझ में आता है अरे स्वामी जी यही तो कहते हैं, कोई उसका उसका भी तो दिमाग, उसका भी कोई मजबूरी रही होगी, एकदम ये याद तो आ जाता है लेकिन एक बार तो निकल जाता है। एकदम वह ये रह रहा है जी, वो तो सबसे मुक्ति है। कहने के पहले समझना चाहिए। हाँ बस ये अभी है, हाँ, ये कमी कहने के है, पहले महसूस कर लेता हूँ हाँ। लेकिन फिर जब हाथ से निकल गई बात तो फिर क्या। अब ये समझदारी कब आएगी नहीं आएगी तो ये है। समझदारी तो है, बस आप उसका उपयोग करिए। समझदारी तो है लेकिन समय के पहले उपयोग करिए, घटना के पहले, जी कुछ करने के पहले परिणाम का पता लगा लें फिर कुछ करें। बात समझ रहे हैं? सचेत रहें, 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा गलती ना करें। खुद पे अनुशासन करें। कमज़ोर व्यक्ति दूसरों पे अनुशासन करता है, महान व्यक्ति स्वयं पे अनुशासन करता है। बस यही है। तो खुद पे अनुशासन करें। अनुशासन बहुत ज़रूरी है जीवन में, सबसे ज़रूरी है अनुशासन। अगर आप अपने आप पे अनुशासन कर लिए तो आप उस परम स्थिति तक पहुंच जाएंगे, ये पक्का है। और ज़्यादातर क्या होता है, व्यक्ति दूसरों पे अनुशासन करना चाहता है, खुद पे नहीं। और जब तक दूसरों पे अनुशासन करना चाहते हो, खुद पे नहीं, तब तक आप कमज़ोर व्यक्ति हो। इसलिए जितने भी इस दुनिया में महान हुए हैं उन्होंने खुद पे अनुशासन किया है और लोगों को जी के बताया है, बस बोला नहीं। क्या उन्होंने जी के बताया है, जिया फिर बोला। कमजोर व्यक्ति बोलता है, जीता नहीं। वो बातें करेगा, खूब त्याग की बातें करेगा, त्याग नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो खुद पे अनुशासन करिए। और कुछ अगर आप कर रहे हैं तो करने के पहले उसका परिणाम पता कर लें। समझ रहे हैं? और समझ के आगे बढ़े। ठीक है? मात नर्मदे। मात नर्मदे।